कुदरत का एक नियम आपको बताता हूं, चाहे आप कितनी ही सावधानी क्यों ना बरत लें, आपके जीवन में कभी ना कभी अपने आप ही घटिया लोग और घटिया शेयर प्रवेश पा ही लेते हैं। जी हां, अपने आप ही स्वतः ही, चाहे आप कितनी ही सावधानी क्यों ना रख लें, बावजूद उसके घटिया शेयर आपके पोर्टफोलियो में कभी ना कभी आ ही जाते हैं। बड़े से बड़े निवेशक के साथ ऐसा होता है। लेकिन असल बात है उन घटिया शेयर से समय रहते निजात पाना, उनसे संबंध विच्छेद कर लेना, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह घटिया लोगों से भी संबंध विच्छेद कर लेने चाहिए। लेकिन यह काम कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कम गुणवत्ता वाले अंडर परफॉर्मिंग शेयर से निजात पाई जाती है, उसका ठोस रामबाण तरीका क्या है, यह आज के वीडियो में आप जानेंगे। तो सारे काम छोड़ दीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए। बात करते हैं इस चार्ट की, जहां लगातार आपने प्राइस को नीचे आते हुए देखा। करना कुछ नहीं है, क्लाइंब बैक लेवल चार्ट पर मार्क कर दीजिए, निश्चिंत हो जाइए, साइकोलॉजिकली सिक्योर हो जाइए, क्योंकि अब आपको पता है कि ठीक है, हमने स्टॉक बेचा, ऊपर जाएगा, क्लाइंब बैक लेवल के ऊपर चलने लगेगा तो वापस से खरीद लेंगे। और अंडर परफॉर्मिंग शेयर्स आमतौर पर क्लाइंब बैक लेवल के ऊपर क्लाइंब कर ही नहीं पाते हैं, और आपको अपने एनालिसिस पर बड़ा गर्व होने लगता है कि देखिए, मैंने न केवल सही समय पर शेयर से एग्जिट किया, बल्कि शेयर नीचे फिसलता रहा, मैंने उस शेयर को दोबारा नहीं खरीदा, पैसे बचे, समय बचा, और सबसे बड़ी बात है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी। जी हां, यह पैसा जो खाली हुआ उसको किसी ऐसे शेयर में लगाया जो बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर रहा हो, जिससे पोर्टफोलियो का रिटर्न बढ़ने लगा, रिटर्न अच्छा आया। तो याद रखिए, ये क्लाइंब बैक लेवल बना देने से आप अपनी साइकोलॉजी को नियंत्रित कर पाएंगे। यह बात उन्हीं को समझ आएगी जो बाजार में एक्टिव इंटरेस्ट लेते हैं, जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं या कभी पहले जूझ चुके हैं। अगर आप भी एक पेशेवर निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको इन सारी चीजों की समझ होनी चाहिए, और ये प्रैक्टिकल चीजें आपको समझ आए, इसीलिए इस प्रकार के वीडियो मैं लगातार बनाता रहता हूं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसा शेयर है जिसमें आपने कोई क्लाइंब बैक लेवल मार्क किया हुआ है तो मेरे साथ जरूर बांटिएगा। कोई घटिया शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में प्रवेश कर गया है तो उससे निकालने की क्या योजना है, यह भी मुझे बताइएगा। ख्याल रखिएगा अपना, और हां, अपने पोर्टफोलियो का भी ख्याल रखिएगा। अपने पोर्टफोलियो की समय समय पर सफाई करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप अपने बाग की सफाई करते हैं, उसमें टूटे हुए गिरे हुए पत्तों को साफ करते हैं, समय समय पर गुड़ाई करते हैं, बिल्कुल वैसे ही अपने पोर्टफोलियो की देखभाल करना भी आपका दायित्व है। क्लाइंब बैक लेवल इसमें आपकी मदद करेगा। ख्याल रखिए अपना, चार्ट पर क्लाइंब बैक लेवल बनाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई, चाहे आप कितने ही बड़े धन कुबेर क्यों ना हो, चाहे कितने ही धनी क्यों ना हो, आपके पास हमेशा सीमित पूंजी होगी। यानी कि बड़े से बड़े पैसे वाले निवेशक के पास भी पैसा लिमिटेड होता है, और यह लिमिटेड पैसा अगर गलत शेयर्स में अटक जाए, ऐसे शेयर्स में जो बढ़ने का नाम ही ना लेते हो, पूरा बाजार नए कीर्तिमान बना रहा हो, नए हाइस बना रहा हो, लेकिन आपका कमबख्त शेयर नए लोस बना रहा हो, तो उसका दुख अलग ही प्रकार का होता है। छटपटाहट होती है, बड़ी उलझन होती है। और ऐसी स्थिति में आप अगर उस शेयर को लेकर के बैठे रहे इस उम्मीद में कि कभी ना कभी तो यह शेयर भी चलेगा, बड़े भारी नुकसान का यह कारण होता है। आपकी परफॉर्मेंस बाजार की तुलना में हमेशा कमतर रहेगी अगर आप भी ऐसा करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम नियम यह है कि कोई भी घटिया शेयर आपके पास नहीं होना चाहिए। कोई भी अंडर परफॉर्मिंग शेयर या फंडामेंटली कम गुणवत्ता वाला शेयर आपके पोर्टफोलियो में जगह न पाए, इसका आपको सख्त बंदोबस्त करना है। अगर मान लीजिए फिर भी आपके सारे एहतियात के बावजूद कोई शेयर आपके पोर्टफोलियो में ऐसा आ गया जो परफॉर्म न कर रहा हो, तो उसे समय रहते अलग कर देना चाहिए, पोर्टफोलियो से निकाल बाहर कर देना चाहिए। यह कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल, क्योंकि इसमें कई सारे साइकोलॉजिकल पेच हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कौन सा शेयर घटिया है, अंडर परफॉर्मिंग है, आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न को पूरी तरह से बिगाड़ने का मादा रखता है। जिस शेयर से आपको निजात पानी है उसे पहचानना जरूरी है। तो आइए पहचानते हैं कि अंडर परफॉर्मिंग शेयर के लक्षण क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से शेयर्स हैं जिनसे आपको समय रहते अलग होना है, यानी कि अपने पोर्टफोलियो से बाहर करना है। कैसे ऐसे स्टॉक्स को पहचाना जाता है, इनके लक्षण क्या होते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ा लक्षण ऐसे शेयर्स का होता है कि ये बाजार की तुलना में कमतर प्रदर्शन कर रहे होते हैं। निफ्टी में हाई बन रहा होता है, निफ्टी 22,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा होता है, और ये स्टॉक लाइफ टाइम लो या 52 वीक लो बना रहे होते हैं। इनमें लोअर बॉटम्स बन रहे होते हैं, लोअर पीक्स होती हैं, और निफ्टी में जबरदस्त तेजी दिख रही होती है। यानी कि जो स्टॉक निफ्टी की तुलना में कमतर प्रदर्शन कर रहा हो, मान करके चलिए कि उससे आपको जल्दी से जल्दी संबंध विच्छेद करना है। दूसरी चीज, ऐसे शेयर आमतौर पर अपने सेक्टर के इंडेक्स को भी अंडर परफॉर्म करते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में कोई आईटी का स्टॉक है, अब आप उसकी तुलना जब निफ्टी आईटी इंडेक्स से करते हैं तो आप देखते हैं कि आईटी इंडेक्स तो फल फूल रहा है, नए हाई बना रहा है, लेकिन आपके हाथ वाला शेयर लगातार नीचे जा रहा है। इसका मतलब आपका शेयर गलत है, और आपको समय रहते अपने पैसे को बचाने के लिए, पूंजी को संरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि ऐसे शेयर से आप बाहर आ जाएं।
इन शेयर का एक और लक्षण यह होता है कि ये बहुत समय रेंज में बिता देते हैं, महीनों महीनों तक ऐसा शेयर रेंज में रहता है, आपके पेशेंस का, आपके सब्र का इम्तिहान लेता है, लेकिन टस से मस नहीं होता। ऐसे शेयर से तुरंत प्रभाव से समय रहते निकल जाना चाहिए। और चौथी चीज यह है कि अगर मान लीजिए कोई अच्छी खबर आए आपके सेक्टर के लिए, जिस सेक्टर का वो शेयर है, बावजूद उसके वो स्टॉक चलता नहीं है, यानी पूरे सेक्टर में दिवाली, लेकिन यहां पर आप देखें बिल्कुल अमावस्या, कुछ भी नहीं होता, वो स्टॉक ज्यों का त्यों बना रहता है। इसका मतलब अच्छी न्यूज पर भी स्टॉक रिएक्ट नहीं कर रहा, और हां खराब खबर कहीं से आ जाए सेक्टर से जुड़ी तो वो शेयर बड़ी तेजी से गिरता है। इसका मतलब ये शेयर आपको निकालना ही होगा। जिस किसी शेयर में भी ये चार लक्षण देखने को मिलते हैं, मान करके चलिए कि अंडर परफॉर्मिंग शेयर है, गलत शेयर है, और इसे आपको संबंध विच्छेद ही करना होगा। अब आते हैं समस्या के दूसरे पहलू पर। मान लीजिए आपने तय कर लिया कि हां ये शेयर जो मेरे पास है ये ठीक नहीं है, इससे मुझे निकल जाना चाहिए, लेकिन फिर कहीं ना कहीं मन में एक आवाज आएगी कि भाई जब इतना रख लिया है तो थोड़ा और रख लो, हो सकता है कि ये शेयर भी चल जाए, सभी कुछ तो चल रहा है, शायद इसका भी नंबर कभी ना कभी लग जाए। ये विचार आपको शेयर बेचने नहीं देगा और आप उस घटिया शेयर को होल्ड किए बैठे रहेंगे, बाजार बढ़ता रहेगा और आपका पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म करता रहेगा। तो देखिए इस समस्या का जड़ से इलाज करना जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि इस समस्या से कैसे निकला जाता है। देखिए सबसे पहले तो एक कठोर फैसला कीजिए, एक दृढ़ संकल्प कीजिए कि शेयर से तो निकलना ही है, लेकिन ऐसा ना हो कि ये शेयर बढ़ने लगे, बाद में बढ़ जाए निकलने के, और फिर मलाल हो कि हमने क्यों बेच दिया। तो इसके लिए एक क्लाइंब बैक लेवल चार्ट पर तय कीजिए। मिसाल के तौर पर यह चार्ट देखिए, जहां लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 1000 रुपए का शेयर लगातार नीचे आता रहा। मान लीजिए आपको पता लग गया कि शेयर से आपको निकलना है, लेकिन हमेशा यह डर सताता रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप बेचें और उसके तुरंत बाद शेयर ऊपर चला जाए। तो हमेशा एक क्लाइंब बैक लेवल मन में रखिए। मिसाल के तौर पर अगर मान लीजिए आपको 800 के आसपास निकलना है, चार्ट पर आपने रेजिस्टेंस डाली और आपको 850 पर रेजिस्टेंस नजर आ रही है, तो मान करके चलें 850 पार होगा तो फिर से खरीद लेंगे, महंगा होगा फिर से खरीद लेंगे, लेकिन जब तक ये लेवल पार नहीं होगा वापस खरीदने का नहीं सोचेंगे। शेयर नीचे आ जाएगा तो क्लाइंब बैक लेवल को भी थोड़ा ऊपर रखेंगे। अगर आपको ठीक से रेजिस्टेंस सपोर्ट डाल